हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पैराथायराइड हार्मोन का मतलब क्या रोल होता है कैल्शियम रेगुलेशन में। क्योंकि हम ये हार्मोन का एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ब्लड में कैल्शियम आयन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो उनमें से हम पिछले वीडियोस में जाने थे, मतलब वो तो डिस्कस किए थे उसके रेगुलेशन में कौन सा मतलब हार्मोन का रोल रहता है। वहाँ पे देखे थे कि 3 हार्मोन और 3 ऑर्गन सिस्टम का मतलब एक रोल है, मतलब कैल्शियम आयन रेगुलेशन में। 3 हार्मोन कौन सा है? एक है पैराथायरॉयड हार्मोन, और दूसरा होता है हमारा कैल्सिटोनिन, और तीसरा विटामिन डी। ये 3 जो हार्मोन है, ये 3 हार्मोन 3 ऑर्गन सिस्टम में काम करके हमारा कैल्शियम आयन का लेवल बैलेंस करता है। और ये 3 ऑर्गन कौन सा है? एक था किडनी, जीआईटी, और हमारा लास्ट किडनी, जीआईटी और बोन। जो बोन हमारा जो बैंक होता है कैल्शियम का, वो ये 3 जो ऑर्गन सिस्टम में अभी हम अलग अलग से पढ़ेंगे। ये जो 3 हार्मोन एक हार्मोन कैसे और 3 ऑर्गन में काम करके कैल्शियम का बैलेंस करता है। तो इस वीडियो में वो बात कर रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का और पैराथ हार्मोन का, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएच बोलते हैं। तो पीटीएच का सोर्स क्या है? देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड है हमारा, थायरॉयड ग्लैंड के पास में रहता है। तो वहाँ पे चीफ सेल, पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो चीफ सेल्स हैं वहाँ से निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथ हार्मोन। ये स्ट्रक्चरली एक प्रोटीन हार्मोन है और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड और लार्ज पेप्टाइड हार्मोन है, क्योंकि मोर देन 50 अमीनो एसिड अगर किसी के स्ट्रक्चर में रहेगा, कोई भी हार्मोन के स्ट्रक्चर में, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन और लार्ज पेप्टाइड हार्मोन। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन में रहता है 84 अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये एक एक प्रोटीन हार्मोन है। और इसका सिक्रेशन का मेन स्टिमुलस है हाइपोकैल्शियमिया, क्योंकि इसका काम ही है ब्लड में, इसका काम क्या है, एक्शन है इंक्रीज्ड कैल्शियम इन द ब्लड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मली ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा करके उसका लेवल नॉर्मल रखता है। तो अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तभी वो सिक्रेट होगा। ठीक है, और इसका एक्शन अभी देख लें, मेन पार्ट यही है। 3 ऑर्गन सिस्टम सबसे आ जाते हैं बोन्स पे। ठीक है, बोन। तो बोन में 2 टाइप का सेल होता है, जिसका जो मतलब बोन का फॉर्मेशन और उसका डिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करता है। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये है बिल्डर ऑफ द बोन, मतलब बोन फॉर्म करता है, उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट है, इसे बोलते हैं हम सी फॉर कटर। ये कटर ऑफ द बोन, मतलब बोन का रिजॉर्प्शन करके उसको डिग्रेडेशन करके, ठीक है, उसका रिजॉर्प्शन करके ब्लड में कैल्शियम भेजता है। ठीक है, तो करता क्या है, देखो, इसका पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर रहता है ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बिल्डर है, वहाँ पे जाकर के अगर ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर अगर के साथ पैराथायरॉयड हार्मोन मतलब अटैच होगा, मतलब लाइगैंड बाइंड होगा, तो एक रैंक नाम के एक लाइगैंड प्रोड्यूस होता है। रैंक लाइगैंड, RAN के रैंक लाइगैंड रिलीज होता है, जो काम करता है जाकर के ऑस्टियोक्लास्ट में जाकर के उसका मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का मैच्यूरेशन या फिर उसका मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है, उसका डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम को फैसिलिटेट करता है, स्टिमुलेट करता है। अब ये अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या करेगा? बोन रिजर्प्शन करेगा। तो बोन रिजर्प्शन के थ्रू कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है ब्लड में, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, तो इसके वजह से देखो क्या हो रहा है, बोन्स वीक पड़ रहा है, क्योंकि बोन्स मेनली फॉर्म होता है कैल्शियम से। कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट नाम के क्रिस्टल होता है, उससे फॉर्म होता है। लेकिन वहाँ से कैल्शियम को अगर वो निकलता है तो बोन्स वीक हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, मतलब हमारा जो एक ड्रग होता है डिनोसुमैब, ये क्या करता है, ये है रैंक लाइगैंड ब्लॉकर है। ये अगर ब्लॉक करेगा, क्या रैंक लाइगैंड ऑस्टियोक्लास्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब उसका काम को स्टिमुलेट नहीं करेगा, तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम नहीं दिखा पाएगा। इसकी वजह से बोन रिजर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब जब कोई सिचुएशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ पे बोन ग्रेजुअली वीक होता रहता है बोन रिजर्प्शन की वजह से, तो वहाँ पे ये हम डिनोसुमैब दे करके, जो कि रैंक लाइगैंड ब्लॉकर है, बोन्स की स्ट्रेंथ को घटने से रोक सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट में इसलिए ये यूज़ होता है। तो एक बोन में एक काम किया
पैराथायराइड हार्मोन ये रैंक लाइगेंड रिलीज करके। दूसरा और एक काम करता है, देखो ऑस्टियोप्रोटेग्रिन नाम के एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑस्टियोब्लास्ट से सीक्रेट होता है, और ये प्रिवेंट करता है ऑस्टियोप्रोटेग्रिन बोन रिजर्प्शन। इसका काम होता है ऑस्टियो, देखो ऑस्टियो मतलब बोन, ऑस्टियो मतलब बोन, प्रोटेग्रिन मतलब यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है, बोन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रिजर्प्शन। लेकिन पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन ये मॉलिक्यूल को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिवेशन, उसकी वजह से वुंड रिजर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ों की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट देखो कैसे बोन रिजर्प्शन करता है। हम बोले कि बोन्स में ऑस्टियो मतलब जो कैल्शियम कैसे रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपाटाइट क्रिस्टल के रूप में रहता है वो एक। और ऑस्टियोक्लास्ट जा कर के इसका क्रिस्टल को डिज़ोल्व कर देता है, डिज़ोल्व करने की वजह से डिज़ोल्व करने की वजह से ब्लड में वो आकर के कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बढ़ाता है। तो बोन से निकल करके कैल्शियम और फॉस्फेट तो ब्लड में आ गया, अब ये जाता है अभी देखो, और बोन्स का काम ये हो गया। दूसरा आता है अभी किडनी में। देखो किडनी में क्या करता है, किडनी में देखो एक कैल्शियम और देखो किडनी ये जो उसके थ्रू जो ब्लड जाता है, मतलब किडनी रेनल ब्लड फ्लो में से वो फिल्टर करके जो कैल्शियम और हमारा जो फॉस्फेट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मतलब लेके आ गया, वहाँ से अभी क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, और जो चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड में है कैल्शियम और फॉस्फेट जो कि बोन से आया, इन दोनों में से कैल्शियम का होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, और फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये होता है इसका एक्सक्रीशन होता है। क्यों होता है, देखो सोडियम फॉस्फेट नाम के एक ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर जो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पीसीटी में ये चैनल जो है, ये वाला पीसीटी में प्रेजेंट रहता है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो वहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन जा कर के ये चैनल को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो देखो एक्चुअली फाइनली क्या कर रहा है ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन की वजह से ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है इन ब्लड, और फॉस्फेट का क्या हो रहा है, फॉस्फेट का लेवल कम हो रहा है। तो पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम मतलब बढ़ाता है, मतलब हाइपर कैल्सीमिया करता है, और फॉस्फेट को कम करता है, मतलब हाइपोफॉस्फेटेमिया करता है, क्योंकि फॉस्फेट को कम करता है या फिर टर्मिनेट करता है ब्लड से, इसीलिए ब्लड में मतलब क्योंकि ये फॉस्फेट को टर्मिनेट कर देता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल को मतलब पैराथायराइड हार्मोन को फॉस्फाटोनिन भी बोला जाता है, मतलब फॉस्फेट टर्मिनेटिंग हार्मोन, फॉस्फाटोनिन बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया किडनी में और बोन्स में। अब यहाँ पे वो हाँ और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका एक ड्रग फॉर्म होता है, ड्रग फॉर्म ये है टेरीपेराटाइड, इसका एनालॉग। ठीक है, ये सेम एज पैराथायराइड हार्मोन काम करता है टेरीपेराटाइड, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स का अगर कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो एक इफ़ेक्ट आएगा, और इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और एक इफ़ेक्ट आएगा। कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन में बोन का सेम वैसे ही काम करेगा जैसे अभी पैराथायराइड हार्मोन का, जैसे बोन रिजर्प्शन का मैकेनिज्म है, बोन रिजर्प्शन करेगा सेम मैकेनिज्म में। लेकिन इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बोन्स को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो कैल्शियम बोन से बाहर नहीं निकालेगा बल्कि ब्लड से कैल्शियम को बोन में डालेगा अगर इंटरमिटेंटली उसका एडमिनिस्टर किया गया तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस में ये भी यूज़ किया जा सकता है टेरीपेराटाइड, जो कि पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग होता है, इसका ड्रग फॉर्म है, इसका इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बोन्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
थर्ड जो ऑर्गन है, 2 ऑर्गन हो गया, बोन और किडनी। अभी थर्ड है जीआईटी। जीआईटी का काम क्या है, यहाँ से कैल्शियम एंड एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ये क्या करता है इनडायरेक्टली एक विटामिन डी जो है, विटामिन डी उसका लेवल को इंक्रीज़ करता है और उसका लेवल इंक्रीज़ करके कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने में, मतलब विटामिन डी डायरेक्टली कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं कर पाता, इसलिए वो इनडायरेक्टली विटामिन डी लेवल को इंक्रीज़ करता है ताकि वो कैल्शियम आयन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली मतलब क्या करता है देखो, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इन ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है और फॉस्फेट का लेवल को डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन का जो कुछ रेगुलेशन है, कौन रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन का, एक है CASR नाम के एक मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन है, मतलब कैल्शियम CASR, मतलब कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। मतलब क्या हुआ देखो, कैल्शियम मतलब CA कैल्शियम, S फॉर सेंसिंग, R फॉर रिसेप्टर, CASR। तो ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर क्या करता है देखो, ये रहता है वही सेम सेल पे जहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये मान लो कहाँ से रिलीज़ होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, चीफ सेल, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है और पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो चीफ सेल है, चीफ सेल वास है, उसका एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन रहता है जो है CASR और यहाँ से ही PTH निकलता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है देखो, ये ब्लड में, यहाँ पे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में से ये कैल्शियम लेवल को सेंस करता है क्या, CASR। अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है मतलब हाइपर कैल्सीमिया है तो ये इसको मतलब सिग्नल देगा कि कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में है और ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए ये पैराथायरॉयड हार्मोन को सप्रेस करता है क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया मतलब अगर बाहर तो कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो ये सप्रेस कर देगा, अगर कैल्शियम लेवल अगर कम है, कैल्शियम लेवल अगर कम है तो ये अंदर स्टिमुलेट करेगा, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल को, मतलब वहाँ पे सिग्नल भेजेगा सेल में कि कैल्शियम लेवल कम है, उसको इंक्रीज़ करना है तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करो। इसकी वजह से पैराथायरॉयड सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है और उसका मतलब लेवल ऐसा जब तक कैल्शियम आयन उसका नॉर्मल नहीं आ जाता ब्लड में तब तक उसका सिक्रेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन एक्शन, मतलब कैसे ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मतलब रेगुलेट करता है और उसका एक्शन कहाँ पे वो 3 ऑर्गन सिस्टम में काम, कौन सा 3 ऑर्गन सिस्टम में काम करके ये काम इसका काम एग्जीक्यूट करता है, वो ये डिस्कस किए इस वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।